नमस्कार दोस्तों, आदित्य ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ग्रह साधना की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति साधना के बारे में। दोस्तों, नवग्रहों में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपने आप इतना ज़्यादा प्रभाव रखते हैं कि उनके इन प्रभावों, उनके इन लक्षणों के बारे में जानकारी देना एक वीडियो में संभव है ही नहीं। उसी में एक ग्रह है बृहस्पति। दोस्तों, अगर इस ग्रह के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा की जाए तो यह चर्चा एक या दो वीडियो में संभव नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूं, और हो सके तो इसके 2-3 वीडियो भले लग जाएं, लेकिन वो 2-3 वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और साथ ही अगर ये आपकी कुंडली में अगर खराब अवस्था में हो तो इनके क्या उपचार हैं। कुछ उपचार ऐसे होंगे जिनका उपयोग सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनकी कुंडली में बृहस्पति या तो त्रिकोण के स्वामी है या उनको कारकत्व प्राप्त है। और कुछ उपाय सार्वभौमिक होंगे, मतलब इनका उपयोग वो सब लोग कर सकते हैं। अब मैं इसके बारे में जानकारी देना प्रारंभ करता हूँ। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में बृहस्पति की भूमिका या इसका प्रभाव बहुत अलग तरीके से हमको देखने में मिलता है। दोस्तों, बुद्धि के स्तर पे इसका प्रभाव बहुत अलग होता है, ज्ञान के स्तर पे इसका प्रभाव अलग होता है, और वाणी के स्तर पे इसका प्रभाव कुछ अलग ही देखने को मिलता है। कुछ लोगों को ये तीनों प्रभाव एक साथ एक ही जातक के शरीर में देखने को मिल जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कुंडली के अनुसार बृहस्पति की जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग जातक को थोड़ी थोड़ी या अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में प्राप्त होती है। किसी को वाणी के रूप में, किसी को बौद्धिक विकास के रूप में, किसी को ज्ञान के रूप में। दोस्तों, अगर बृहस्पति से प्रभावित जातक जिसके ऊपर बृहस्पति बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डाल चुके हैं या कुंडली में वो ऐसी अवस्था में बैठे हों जहां उनको उच्चत्व प्राप्त है, मतलब वो कर्क राशि में बैठे हों या फिर त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में या फिर केंद्र में जाके बैठ गए हों, तो और साथ ही इन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए और डिग्री वाइज इनका बल अच्छा हो, तो दोस्तों अगर ऐसा जातक आपके आसपास है तो उसका प्रभाव, उसका व्यक्तित्व अलग ही होगा। वो अन्य लोगों से उसके हाव भाव, बोलचाल, कार्य करने की कुशलता वो आपको अलग ढंग से प्रस्तुत होगी, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके बुद्धि स्तर से निकल के उनके वाणी के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपकी वाणी पे पड़ जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अगर देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति की वाणी, अर्थात अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दूसरे घर के स्वामी होके अगर उच्च की अवस्था में बैठे हों या इनका पावर बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा शुभ अवस्था में हो या फिर स्वग्रही होके बैठ जाए, तो दोस्तों ऐसे जातक की वाणी इतनी ज़्यादा कोमल, इतना ज़्यादा प्रभाव में डालने वाली होगी कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कई लोगों को यहाँ पे ये डाउट होगा कि यूँ तो बुध को इस वाणी का कारकत्व प्राप्त है और वाणी में निखार जो है शुक्र की वजह से आता है, वाणी में आकर्षण शुक्र की वजह से आता है, तो आप तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बृहस्पति से हमको वाणी में बहुत ज़्यादा तेजस्विता या फिर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हर प्रकार के ग्रह आपके हर चीज़ में अलग अलग इफ़ेक्ट डालते हैं। बुध का वाणी पे एक अलग प्रभाव है। बुध से जब वाणी को क्षमता मिलती है, उसका प्रभाव मिलता है, तो दोस्तों वो तरह तरह की आवाज़ें निकालने में सक्षम हो जाता है। अपने आवाज़ों को नाटकीय रूप से या अलग ढंग से
लोगों को प्रभावित करता है। शुक्र जो है आकर्षण का स्वामी है, तो वो आपके वाणी में आकर्षण प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने वाणी से लोगों को सम्मोहित कर सकता है। लेकिन जब वाणी पे प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का हो, तब ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति जो बातें करेगा वह ज्ञान के क्षेत्र में करेगा। वह जिस टॉपिक की बात करेगा दोस्तों, उसके बारे में उसको संपूर्ण जानकारी होगी, गहराई तक उस क्षेत्र के बारे में पूरा नॉलेज होगा उस व्यक्ति को। यही नहीं, अगर ऐसा व्यक्ति को किसी एक टॉपिक के बारे में रिसर्च करने को कहा जाए और उसके बारे में बोलने को कहा जाए, या ऐसे व्यक्ति किसी एक टॉपिक के बारे में आपको सेमिनार देता है, उस व्यक्ति के मतलब उस टॉपिक के बारे में आपको प्रवचन सुनाता है, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी को सुन के लोग उसके बातों में बंधे रहते हैं। जब तक वह बोलना बंद नहीं करता तब तक लोग बिना थके उसकी बातों को सुन सकते हैं, उसकी बातों से बोर नहीं होते। यही नहीं कि अभी जहाँ तक बोलना स्टार्ट किया, पुस्तक से कुछ रटे रहे बोल के, पुस्तक से कुछ चीज़ें रट के आ गया, उसको बोलना शुरू कर दिया, तो लोग उस चीज़ को सुन के तो बोर होंगे। लेकिन जो बृहस्पति से प्रभावित जातक होता है, इसकी वाणी इतनी प्रभावशील होती है और उसका बुद्धि का जो स्तर होता है बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल का होता है। मतलब यूँ कहा जाए कि वह किसी एक क्षेत्र के बारे में इतनी सारी जानकारी निकाल लेता है, वह गहराई से गहराई में जाके उस चीज़ के बारे में रिसर्च करता है और सिर्फ वह पढ़ी हुई बातों को नहीं बोलता, अपने अनुभव के आधार पर आपको समझाता है। और अगर ऐसा व्यक्ति एक प्रवचन करता हो जाए, या ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक हो जाए, या ट्यूशन पढ़ाने वाला हो, या एक व्यापारी हो, खासकर कपड़े का व्यापारी, तो दोस्तों अपने बातों से ही लोगों को इतना ज़्यादा जागरूक कर देगा कि लोग सिर्फ उसी से जानकारी लेना पसंद करेंगे। वह जब लोगों को पढ़ाएगा, लोगों को किसी बारे में शिक्षा देगा, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देगा और लोग उसकी बातों को इस तरीके से समझेंगे जैसे कभी उस टॉपिक पे किसी और ने समझाया ही ना हो। वो इतनी जानकारी दे सकता है। अगर व्यक्ति प्रवचन करने पे आ जाए तो बुरे से बुरे व्यक्तियों को मन को बदल के उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करके वह अपनी तरह उनको बनाने की क्षमता रखता है। बुरे से बुरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल के उन्हें अच्छे इंसान को बनाने पे मजबूर कर देता है। सिर्फ अपने वाणी की मदद से सोच सकते हो कितना प्रभाव रखता है। देवगुरु बृहस्पति जब इनका प्रभाव वाणी पे हो जाए, ये तो एक छोटी सी ही बात हो गई। अगर इसका प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से वाणी पे पड़ गया दोस्तों, तो एक पूरे के पूरे समूह को वो अपने बातों के जाल पे फांसने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने वाणी का इस पे गलत उपयोग करने पे आ जाए तो लाखों लोगों को एक साथ करोड़ों रुपए का ठगी कर सकता है, इतनी ज़्यादा क्षमता रखता है। ऐसे लोग दूसरे लोगों को अपनी बातों में बड़ी आसानी से फंसा भी लेते हैं। ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये तो हो गई वाणी पे इसका प्रभाव। ज्ञान पे अब आप सब जानते हैं कि ज्ञान का कारकत्व जो है देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। और अगर कर्क राशि में बैठ के अगर उच्च को हो जाए तो ऐसा व्यक्ति इतना ज़्यादा ज्ञानी होता है कि बचपन का उम्र, मतलब इसका उम्र कितना भी ज़्यादा हो, वो चाहे 40 साल का हो, 50 साल का हो, 30 साल का हो, 20 साल का हो, उसकी सीखने की क्षमता इतनी ज़्यादा होगी कि वो बचपन में जैसे कि एक बालक सीखता है, उस तरह अपनी बुद्धि को, अपने मन को एकाग्र रख के वो उस चीज़ों को सीखेगा। सीखने में कभी भी उसके मन में आलस नहीं आएगा। और जो ये एक बार सीख लेता है, वह ज्ञान, वह अनुभव इसके जीवन में, इसके मन में, इसके अंतर्मन में पूरी तरीके से बैठ जाता है। दोस्तों, इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि अगर यह व्यक्ति अपने क्लास में टॉपर है तो ये छोटा मोटा टॉपर नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति
उस कक्षा में सेकंड नंबर का है, उसका परसेंट अगर 80% हो तो यह उससे 10 कदम आगे मतलब 90% के बराबर हो, मतलब इसके परसेंट के आसपास कोई व्यक्ति भटक भी ना पाए, इतनी ज़्यादा ये क्षमता रखता है। ज्ञान के क्षेत्र में इसके बराबर की तुलना कोई और कर ही नहीं सकता। यह व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में इतना ज़्यादा आगे जाता है, इतना ज़्यादा आगे जाता है कि इसके लिए मतलब बड़े बड़े किताबों को पढ़ के ख़त्म करना बहुत छोटी सी बात होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुंडली में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है देवगुरु बृहस्पति का था। उन्होंने इतनी सारी शिक्षा इतने कम उम्र में प्राप्त कर ली, इतनी सारी डिग्रियां उनके जीवन में है कि आज तक शायद उतनी डिग्रियां किसी और इंसान के पास हो। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का था। वाणी का प्रभाव अगर आप जानना चाहेंगे तो आप देखिए कि स्वामी विवेकानंद जी जब वो बोलते थे तो लोग समय की परवाह नहीं करते थे। कब उनका भाषण खत्म हुआ, कब दिन से रात हो गया, लोगों को पता नहीं चलता था, इतना ज़्यादा प्रभाव। दोस्तों, सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली जो क्षमता देवगुरु बृहस्पति की है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अखबारों में या फिर कई बार टीवी चैनल्स में ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें कुछ चीज़ें पूरे मुँह ज़बानी याद रहती हैं। कुछ पुस्तकें उन्होंने इस तरीके से रट डाली होती है, मोटी मोटी पुस्तकें। अगर उस पुस्तक के बारे में आप उनसे कुछ भी चीज़ पूछते हैं तो उस चीज़ का आंसर वो ऐसे बताएंगे पेज सहित कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसका उत्तर ये है, वो इस पुस्तक के इस पेज में इस लाइन पे लिखा हुआ है। इस तरीके से बताने की क्षमता रखते हैं। कई लोगों ने तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को इस तरीके से रट डाला है कि किस शब्द का मायने, उसका अर्थ क्या होता है और वह जो वर्ड है इस डिक्शनरी में कौन से पेज में और कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ तक उसको याद रहता है। सोचो, मतलब इतना ज़्यादा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति अपने आप पे रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं सिर्फ इतनी ही चर्चा करूँगा। नेक्स्ट जो चर्चा होगी वो अगले वीडियो में, जो मैं आज ही